अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास क्लास 10th के बच्चों के लिए है, क्लास 9th के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो हमने अब तक जो एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व की है वो आपने देख ली होंगी पिछली वीडियोस में, उनको देख लीजिएगा आप। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप दो उनको देख लीजिए कि सारे नंबर्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो बेटा कुछ नंबर्स हमें दिए हैं। ठीक है, नंबर हमें दिए हैं 10/3। ठीक है, हमें एक एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहे हैं 10/3 एक नंबर 1/7 है, और एक नंबर है 7/8। ठीक है, एक नंबर है 7/8। तो तीन नंबर हमें ये दे दिए हैं और कह रहे हैं इनको, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है ये बताना है ना, कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन इनका है। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है इनका ये हमें बताना है। तो बेटा दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, वो इन्हीं नंबर्स के थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ आज, की कौन सा टर्मिनेटिंग होता है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ओके बेटा, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डेसिमल में इनको एक्सपेंशन, डेसिमल में इनको चेंज करेंगे नंबर्स को, यानी कि ये डिवाइड करना है 10/3 को चेंज करना है। तो 10/3 को चेंज करेंगे तो 3 बाहर 10 अंदर है ना, ये तो इसका मतलब। और डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 3 से जाएगा 3 टाइम, 3 3 9, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 टाइम जाएगा 9, और फिर इसी टाइप से 1 बचता रहेगा और बार बार 3 टाइम पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे तो जाता रहेगा। ठीक है, सही, यानी कि रिमाइंडर क्या हो रहा है हमारे पास, ये रिमाइंडर हमारे पास क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, 0 नहीं हो रहा, फिनिश नहीं हो रहा, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, इसको 10/3 को 3.3 का बार, क्योंकि बार बार 3 तो रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, तो इसलिए हम 3.3 का बार 10/3 को लिख सकते हैं। तो जब क्योंकि रिपीट हो रहा है तो बार हमने कह दिया, और जब रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, ठीक है, रिमाइंडर फिनिश नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा, तो रिमाइंडर क्योंकि 0 नहीं हो रहा, तो जिसको डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि फिनिश नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके बेटा, तो 10/3 का कैसा है डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, फिनिश नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा पूरा, और बार बार 3 आता जा रहा है। हम जितनी बार आगे डिवाइड करते हैं पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ते जाएंगे, 3 बार वो जाता रहेगा, फिनिश नहीं हो रहा है, बार आ गया है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ओके बेटा, सही है। इसी टाइप से हम 1/7 का करेंगे तो वो भी नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे आप करेंगे 1/7 को करेंगे, उसमें क्या रिपीट होता है देखते हैं। ठीक है, 1 अंदर, तो पॉइंट तो पहले ही लग गया, 1 टाइम जाएगा, 3 बच जाएगा, फिर कितना टाइम जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया, 4 टाइम जाएगा 28 हो जाएगा, फिर 2 पॉइंट है 0 बढ़ा दिया, 2 टाइम जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड तो करें, नॉर्मल डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं, 6 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया है, कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा 56। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा देंगे, माइनस करने के बाद कितनी बार जाएगा, 40 हो गया है अब तो 40 हमारे पास जाएगा 5 टाइम 35। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, अभी भी जाया जा रहा है ना, बच नहीं रहा अभी भी। ठीक है, अभी कितना बच गया, 5 बच गया। ठीक है, 5 बच गया, पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ा दिया, अब कितनी बार जाएगा, 7 से ये अब चला जाएगा हमारा ये 7 टाइम 49। ठीक है, ये अब आ गया 1 वापस लौट के ना, जहाँ से 1 से शुरू किया था वापस 1 लौट के आ गया, यानी कि रिमाइंडर, ये इसका क्या हो गया, रिमाइंडर हमने मान लिया कि अभी खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे आगे वापस यही प्रोसेस आने वाला होने वाला है 142,857। ठीक है, सही है, आप आगे करने ना, एक दो प्रोसेस कर लेना, आपको पता चलेगा 142,857 ही बार बार रिपीट करने वाला, तो इसका पार हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर फिर 1 आ रहा है, यानी कि फिर 0 नहीं हो रहा, फिनिश नहीं हो रहा। तो इस तरीके से ये 1/7 भी हमारे पास कैसा हो रहा है, 1/7 का जो हमारे पास आंसर ही आ रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन 142,857 का बार, और इस तरीके से हम इसको भी कह सकते हैं कि ये कैसा है, इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है।
ठीक है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके बेटा, सही है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अगला वाला करते हैं इसी टाइप से फिर 7/8। 7/8 को देखेंगे। 7/8 को देखेंगे तो 7/8 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 बाहर 7 अंदर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 70 हो गया। कितनी बार जाएगा सबसे पहले बताइए, सबसे पहले जाएगा 7 टाइम 8 टाइम, कितनी बार जाएगा बताओ, 64 है ना, 8 8 जा 64, 6 बच गया, सही है, 6 बचा है, पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 7 टाइम चला जाएगा 56, कितना बच गया, 4 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 5 टाइम चला जाएगा 40, यानी कि फिनिश हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया हमारे पास, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, रिमाइंडर फिनिश हो गया, पूरा खत्म। ठीक है, तो यानी कि इसकी 7/8 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.875 हो गई। ठीक है, 0.875 हो गई। तो इस तरीके से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होता है, वो होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर दिया, पूरा फिनिश कर दिया। ओके बेटा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, जब पूरा पूरा फिनिश हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, फिनिश हो जाता है पूरा, तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाता है। जैसा ही डिवाइड करने पे, और जब नहीं होता, रिमाइंडर आता रहता है, बार बार बचता रहता है, और डिवाइड होता रहता है, चलता रहता है डिवाइड में एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन हमारा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, सही है। तो एग्जाम्पल आपको इस अच्छे समझ में आए होंगे, इसी के ऊपर बेस्ड आगे के हमारे पास सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देंगे, ये वाला 5 था बेटा एग्जाम्पल, ठीक है, अगला वाला 6 है। ठीक है, 6 एग्जाम्पल और देखो, स्कोर बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है हमारे पास, एक नंबर हमें दे दिया है, नंबर है, पॉइंट में है हमारे पास, नंबर है, डेसिमल में नंबर दिया है 3.142678। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 में ये नंबर दे दिया है हमें, और कह रहे हैं कि इस नंबर को किस फॉर्म में लेकर आओ, पी बाय क्यू की फॉर्म में लेकर आओ, पी बाय क्यू की फॉर्म में इस नंबर को लेकर आओ। तो ठीक है बेटा, देखो ये नंबर क्या है हमारे पास, इसमें कोई बार नहीं, इसमें कोई डॉट नहीं, यानी कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, तो इनको हम कैसे लाएंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में ऐसे ही लाएंगे, सिंपल, यानी कि पॉइंट हटाया और नीचे 0 बढ़ाया, जितने भी नंबर है। तो कितने नंबर है बेटा, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 0 ये बढ़ जाते हैं, और यही इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म हो जाती है। बस इसको थोड़ा बहुत अगर आप चाहे तो सॉल्व करके लिख सकते हैं, वरना बस यही है आपका आंसर हो जाता है, ये नंबर अपॉन ये। ठीक है, सही, चाहे तो आप 2 की टेबल से थोड़ा बहुत काट लें, तो हो सकता है 1 2 बार कट जाए वो, फिर ऊपर हमारे पास ऑड आ जाएगा तो वो कटेगा नहीं। इस तरीके से यही हमारे पास पी बाई क्यू की ये फॉर्म आ जाएगी, अगर हमारे पास कहता हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो यानी कि कहीं पर रुक जा रहा है। ठीक है, सही है, तो इस तरीके से होता है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अगर मैंने कह दिया 0.3 का बार, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करो, तो इसके लिए पूरा एक मेथड होता है, उसके थ्रू चेंज किया जाता है। ठीक है, सही है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके लिए सारे मेथड्स आएंगे, तो 0.3 0.6 बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हम देंगे एक्सरसाइज में भी, और एग्जाम्पल भी, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो उसके लिए हम पूरा मेथड आपको बताएंगे किस किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।